मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं पाते, रील बनाने से, देखने से, चैटिंग करने से फुर्सत नहीं पाते, तो कथा कहाँ समझते? नवयुवकों के लिए कथा, राम जी की कथा। नारद जी महाराज काम को परास्त कर दिए। भोले बाबा जब शिव तीसर नयन उधारा तो चितवत काम भयो जरी छारा, लेकिन नारद जी तपस्या में थे, कामदेव आया, नारद जी को दंडवत करके चला गया, परास्त हो गया। क्यों? क्योंकि नारद जी पर भगवान की कृपा है, और जिस पे राम की कृपा होगी वहां काम कुछ नहीं कर पाएगा। नारद जी भगवान शिव जी के पास बताया कि जीता है मैंने कामदेव विजय काम पर पाई। पता है सबको। भगवान शिव ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात और किसी से मत कहना। नारद जी सोचे क्यों ना कहूं, ये क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि ये क्रोध करके काम को परास्त किए हैं, मैं बिना क्रोध किए परास्त किया हूं, इसलिए मैं इनसे श्रेष्ठ हुआ। अगर किसी से कहूंगा तो लोगों को ये जानकारी हो जाएगी कि भोले बाबा नहीं, शंकर जी नहीं, नारद जी श्रेष्ठ हैं। कहीं इनसे मैं आगे ना निकल जाऊं, इसलिए भोले बाबा कह रहे हैं किसी से मत कहना। पहुंच गए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से भी यही बात कही, मैंने कामदेव को बिना क्रोध किए जीत लिया महाराज। शंकर जी तो तीसरा नेत्र खोलना पड़ा उनको, तब जाकर के काम जला, और मैं तो बिना क्रोध किए जीत गया। मुस्कुराए ब्रह्मा जी, बोले ठीक है, भगवान विष्णु से मत कहना इसको। नारद जी नहीं माने, जाकर के भगवान श्रीमन नारायण से भी कही। भगवान ने कहा मेरे भक्त को रोग ने पकड़ लिया, अब इसका इलाज करना चाहिए। तुम माया का नगर बनाया, वहां माया, भगवान की माया के ही राजा हैं, पूरा नगर है, पूरे नगरवासी हैं। विश्व मोहिनी रूप में राजा की कन्या है। जाते समय नारद को कुछ नहीं मिला, आते समय बढ़िया नगर मिला। पहुंचे तो वहां स्वयंवर का कार्य था, विश्व मोहिनी को देखे। भोले बाबा श्रीमन नारायण के पास नारद जी पहुंचे और बोले आपन रूप देव प्रभु, मोही आन भात नहीं मिली है वही। फिर अंत में कहा जय विद होय नाथ हित, मोरा करम सुवेद दास मैं तोरा। जब ये बात कही नारद जी, तो भगवत से भी भगवान अपने भक्त का कभी अहित नहीं होने देते। हरिसन मांगो सुंदर गाई, तो हरि माने भगवान विष्णु और हरि माने बंदर भी होता है। और अंत में शर्त लगा दी कि यह विद होय नाथ हित मोरा, इसलिए नारद जी को भगवान ने बंदर का स्वरूप दे दिया। बंदर बन करके आए, स्वयंवर में बैठे थे। शिव जी के 2 गढ़ थे, देख देख करके हंस रहे थे। इधर भगवान श्रीमन नारायण भी आ गए। विश्व मोहिनी भगवान नारायण के गले में जयमाला डाली और दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा। नृप समान सब भय उदासा। नारद जी ने जाकर के भगवान को श्राप दिया। भगवान के अवतार के कारण भी बना। और भी प्रतापवान की कथा है। भगवान का अवतार कब होता है, संक्षेप में समझ लें, जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है,
तब भगवान का अवतार होता है। जब जब होए धर्म कै हानि, जब जब होए जब जब होए धर्म कै हानि, जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर महा अभिमानी, बाढ़ई असुर महा अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं करनी, करहि अनीत जाय नहीं करनी, सीतहि देख धेनु सुर धरनी, सीतहि देख धेनु सुर धरनी, तब तब धरे प्रभु विविध सद्गुणा, तब तब धरे प्रभु विविध सद्गुणा, हरहि कृपा जन दीना, हरहि कृपा जन दीना, हरहि कृपा जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है तो ब्राह्मण और पृथ्वी का ऊपर कुठाराघात होता है, तब तब भगवान अनेकानेक रूप में अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और आज के परिवेश में देखा जाए तो ये सब के ऊपर संकट है, जिनकी रक्षा के लिए भगवान, जिनके लिए अवतार। विप्र पहले नंबर पर ब्राह्मण, ब्राह्मणों की स्थिति क्या है समाज में? बड़ी जटिल है। भेड़ गायों की जब तक दूध देती हैं तब तक तो लोग रखते हैं, तो छोड़ मारी मारी फिर रही है। सरकार ने गौशाला बना दी, एक बहुत बड़ा अपराध हुआ मुझसे। हम तो सोचे सरकार ने गौशाला बनाई है तो गौशाला में गायों की बढ़िया देख रेख होगी, हम लोग ले जाकर के गाय और बछड़े को गौशाला में प्रवेश कराए कि वहां दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन वो गौशाला से कि क्या व्यवस्था है उसके बारे में कुछ कहना अच्छी बात नहीं है। हमारे रामपुर ग्राम सभा में तो गौशाला कागज पे है और वर्तमान में वहां शराब बिकती है। ये गांव आश्रय स्थल की स्थिति है। विप्रधेन सुर, अब देवताओं की क्या बात कही जाए। आज जो भी आता है, दो चार आदमी आगे पीछे लग गए उसके, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी गिनाता है और सबसे पहले हमारे देवताओं के विषय में दो चार 10 बातें उल्टी सीधी बोल जाता है। विप्रधेन सुर संत, संतों की भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। क्यों? कलयुग है, क्योंकि कलयुग में भगवान को अवतार लेना है। जब ये अति हो जाएगा तब भगवान आएंगे। इसलिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इसलिए पहले जो राक्षस हुए बड़े बुद्धिमान थे, राक्षस लोग बड़े बुद्धिमान हुआ करते थे। क्यों? तपस्या करने से जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम कहियावत नहीं। सोचते थे पता नहीं कितने जन्मों तक मुझे तपस्या करनी पड़े, बार बार जन्म लेना पड़े, मैं वैर करूंगा भगवान से, दुष्टता करूंगा, तब वो जल्दी आ जाएंगे हमारे उद्धार के लिए।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए युग में भगवान आते हैं। वैसे तो भगवान कण-कण में है, सब जगह है। भोले बाबा कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। फिर मिलता क्यों नहीं? फिर भगवान मिलते क्यों नहीं भाई? ठीक उसी प्रकार जैसे लोहे की डिबिया में पारस की बटिया बंद है। ध्यान से समझना, लोहे की डिबिया में पारस की बटिया बंद है। बताओ कैसे संभव हो? क्योंकि पारस परस उधात सुहाई, पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। फिर वो लोहे की डिब्बी में कैसे बंद है? ये तो बात कुछ चच नहीं रही। बोले सत्य है, पारस बटिया लोहे की डिबिया में ही बंद है। बोले महाराज कैसे बंद है? बोले पारस बटिया और लोहे की डिब्बी के बीच में क्या है? कपड़ा। पारस बटिया को कपड़े से बांध करके लोहे के डिब्बी में रखा गया है। पारस और लोहे के बीच में कपड़ा आ गया है, इसलिए स्पर्श हो ही नहीं पा रहा है। तो सोना कैसे बनेगा बताओ? उसी प्रकार से परमात्मा कण-कण में है। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद जी से कि बता तेरा भगवान कहाँ है? बोले पिताजी इस खंभे में बांधे हो, इस खंभे में भी परमात्मा है। गगन गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। उस खंभे पर जैसे वार किया हिरण्यकशिपु, सो नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। तो भगवान कण-कण में है। फिर मुझसे दिखते क्यों नहीं, मिलते क्यों नहीं? क्योंकि माया रूपी पर्दा है। हमारे हृदय में भगवान है। कहते भगवान कहते हैं अर्जुन जी से कि मैं सभी के हृदय में निवास करता हूं। अहम सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन। हे अर्जुन, मैं सभी लोगों के हृदय में निवास करता हूं। तो बोले फिर जब मेरे परमात्मा मेरे हृदय में है तब मुझे काहे को कष्ट? बोले जिसके हृदय में परमात्मा होंगे उसको कभी कष्ट हो ही नहीं सकता। वो दूसरे की कष्ट का निवारण करता है। जैसे हमारे हनुमान जी महाराज, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान जी महाराज भगवान से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाइए। बोले कैसे? किस रूप में? मंगल मूर्ति रूप। उस रूप में नहीं जिस रूप में आपने बाणों का संधान करके रावण को मारा, ताड़का को मारा, राक्षसों का संहार किया, वो रूप मत लेकर के। बोले मंगल मूर्ति, सुंदर रूप। और कौन अकेले नहीं, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। राम जी अकेले मत, मैया जानकी और लखनलाल को भी लेकर के आना। हनुमान जी के महाराज जी सतत निवास करते हैं प्रभु। और हनुमान जी जो हैं सभी के कष्टों को दूर करते हैं। हनुमान जी महाराज भगवान की कथा को गाते हैं तो क्या होता है? दुख दूर हो जाता है। हम आप बड़े बड़े वक्ताओं के मुख से कथा सुनते हैं, हम सुनाते हैं, फिर भी दुख दूर नहीं होता। क्यों? क्योंकि
हमारे हृदय में वो राम लखन जानकी नहीं विराजमान है। तो हृदय में क्या है? बोले काम क्रोध मद लोभ सब बड़ी भारी विशाल फौज लिए बैठा है, और जहां पर ये विकार होंगे वहां पर राम जी